जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हाँ जी, अपनी पावर से ट्री डीमन का हाथ काट देता है। मगर ट्री डीमन आसपास के ट्रीज़ की एनर्जी को ऑब्जर्व करके और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। क्योंकि अब वो अपनी पावर्स को पहले से ज़्यादा बढ़ा चुकी थी, इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट किए हंजी पे अटैक कर देती है। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करते रहते हैं, मगर हंजी की पावर उससे कई गुना ज़्यादा थी। वो अपने पावरफुल अटैक्स और ये युआन सोर्ड की पावर से उस ट्री डीमन पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाती है। ये देख के वो ट्री डीमन अपने सबसे पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर लेती है और उससे हंजी पे अटैक कर देती है। क्योंकि वो अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए हंजी भी अपनी पावर को बढ़ा देता है और अपनी फर्स्ट क्लाउड सोर्ड टेक्निक से उस ट्री डीमन पे अटैक कर देता है, जिससे उस ट्री डीमन का अटैक और वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि उन दोनों का अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए उन दोनों के अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी एनर्जी से जिंग सी पानी में गिर जाती है। ये देख के हांजी उसके पीछे चला जाता है। वो पानी में कूद जाता है और जिंग सी को डूबने से बचा लेता है। अब दोनों उस जंगल में बैठ के बातें करने लगते हैं। जिंग सी अपनी जान बचाने पे उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। तभी हांजी को एक डीमन की आहट महसूस होती है। वो अपनी सोर्ड से उस पर अटैक कर देता है, मगर वो डीमन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। ये देख के हांजी उससे पूछता है कि तुम अब कहाँ जाओगी, जिस पे जिंग सी कहती है कि बाओ सिटी में मेरा अंकल रहता है, इसलिए अब मैं उनके पास चली जाऊंगी। असल में उस ट्री डीमन ने जिंग सी के गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हर गांव वाले की जान ले ली थी। ये सुन के हांजी कहता है कि मैं भी बाओ सिटी की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और सही सलामत तुम्हें बाओ सिटी पहुँचा दूँगा। अब दोनों उस जंगल में आराम करने लगते हैं। तभी वहाँ पे चमकती हुई बटरफ्लाइज आ जाती हैं, जिससे पूरा जंगल रोशन हो जाता है और दोनों बैठ के उस नज़ारे को एंजॉय करने लगते हैं। अब अगली सुबह दोनों रेडी हो जाते हैं और बाओ सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ बाओ सिटी में हमें वो लड़की जी शेंग दिखाई जाती है, जिसकी रक्षा करने के लिए हांजी वहाँ आ रहा है। वो उस सिटी के लॉर्ड से मिलती है, जिसके फादर को एम्परर ने पिछले 3 साल से अपने पास कैद कर रखा था। ये सुन के जी शेंग उसे बताती है कि अगर एम्परर ने तुम्हारे फादर की जान लेनी होती तो वो कब का ले चुका होता, इसलिए तुम एम्परर की ख्वाहिश पूरी करो, वो इससे खुश हो के तुम्हारे फादर को छोड़ देगा। अब हांजी और जिंगसी बाओ सिटी पहुंच जाते हैं। जिंगसी सही सलामत पहुंचाने पे फिर से हांजी का शुक्रिया अदा करती है, जिस पे हांजी कहता है कि मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। ये सुन के जिंगसी उसे एक शॉप के पास ले जाती है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। तभी हांजी एक आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, जिस पे वो आदमी उसे बताता है कि बाओ सिटी के लॉर्ड ने खूबसूरत लड़कियों को किडनैप करने का ऑर्डर दिया है, इसलिए हर कोई अपनी शॉप्स को छोड़ के अपनी बेटियों का छुपा रहा है। क्योंकि जिंगसी भी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसे देख के लॉर्ड के सैनिक वहाँ आ जाते हैं। वो उसे पकड़ने वाले होते हैं, मगर हांजी उसके सामने आ जाता है। वो जिंगसी को बचाने के लिए उनके साथ फाइट करने लगता है, क्योंकि वो सब एक आम सोल्जर्स थे और हांजी एक डीमन हंटर था, इसलिए वो आसानी से अटैक करके उन सबको हर्ट कर देता है। इसी बीच उन सैनिकों का लीडर काफ़ी हर्ट हो जाता है। उसके साथ ही उसे चेक करने लगते हैं, जिसका फ़ायदा उठा के हांजी जिंगसी को लेके वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक गुफा दिखाई जाती है, जिसके अंदर फॉक्स लॉर्ड बैठा होता है। वो अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी वाइट फॉक्स भी होती है। तभी वो तीनों डीमन लड़कियां वहां आ जाती हैं। वो वाइट फॉक्स उन्हें रोकने की कोशिश करती है, मगर फॉक्स लॉर्ड उसे ऐसा करने से रोक लेता है। ये देख के वो तीनों लड़कियां फॉक्स लॉर्ड के पास चली जाती हैं और उसे सैक्रेड लॉर्ड के ऑर्डर पे जिंगसी को पकड़ने का कहती हैं। ये सुन के फॉक्स लॉर्ड अपनी वाइट फॉक्स के साथ वहां से चला जाता है। इसी बीच हांजी जिंगसी को उसके अंकल के पास ले जाता है। जिंगसी का अंकल उसे सही सलामत पहुंचाने पे हांजी का शुक्रिया अदा करता है।
क्योंकि हांजी को कहीं और जाना था और वो उसके लिए लेट हो रहा था, इसलिए हांजी उनसे इजाज़त लेके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जिंगसी उसे रोक लेती है, वो उसका फिर से शुक्रिया अदा करती है। ये देख के हांजी उसे अपना जेड दे देता है और कहता है कि ये मुझे मेरी फैमिली ने दिया था। इससे इंसान की सारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। उस गिफ्ट को लेके जिंगसी बहुत खुश हो जाती है और फिर हांजी उसे गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। अब हांजी जी शेंग के टेंपल चला जाता है, वहाँ उसका सर्वेंट गू आ जाता है। हांजी उससे जी शेंग के बारे में पूछता है, मगर गू बताता है कि जी शेंग कुछ काम की वजह से बाहर गई हुई है और उसे आने में बहुत टाइम लगेगा। ये कह के गू उस टेंपल का दरवाज़ा बंद कर देता है और हांजी बाहर रुक के जी शेंग का वेट करने लगता है। इसी बीच जिंगसी का अंकल उसे एक कमरे में बंद कर देता है। वो अपनी बेटी को बचाने की खातिर जिंगसी का लॉर्ड के सैनिकों के साथ सौदा कर देता है। ये सुन के जिंगसी परेशान हो जाती है, वो हांजी के दिए हुए गिफ्ट को देख के रोने लगती है। तभी लॉर्ड के सैनिक वहाँ आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब जी शेंग अपने टेंपल आ जाती है, वो हांजी को वेट करवाने पे गू पे गुस्सा हो जाती है। ये सुन के गू बाहर चला जाता है, वो उसके लिए खाना ले जाता है, मगर हांजी पहले से ही खाना खा रहा होता है। ये देख के गू वहाँ से वापस चला जाता है। इसी बीच लॉर्ड के सैनिक जिंगसी और बाकी लड़कियों को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। तभी एक सैनिक उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार करने का सोचने लगता है, मगर दूसरा सैनिक उसे ऐसा करने से रोक लेता है और फिर रिवील करता है कि एम्परर को इनमें से जो भी लड़की पसंद आएगी वो उससे शादी करेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि एम्परर की पिछली बीवियों को डीमंस ने मार डाला था। एम्परर ने इस घटना को राज रखा और जिसने भी मुंह खोला एम्परर ने उसकी जान ले ली। वो सैनिक ये सब बता रहे होते हैं, तभी वो तीनों डीमन लड़कियां वहां आ जाती हैं। वो आते ही अपनी पावर से उन सब पे अटैक कर देती हैं, जिससे उनका कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, वो उन सैनिकों को अपने वश में भी कर लेती हैं, जिससे वो सैनिक एक दूसरे को मार डालते हैं। इसी बीच वो डीमन लड़की जिंगसी को देख लेती है, वो उसे मारने वाली होती है। तभी वाइट फॉक्स वहाँ आ जाती है और उसे उस डीमन लड़की से बचा लेती है। उस वाइट फॉक्स को देख के जिंगसी डर जाती है, जिससे उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तभी फॉक्स लॉर्ड वहाँ आ जाता है और जिंगसी को बचा लेता है। क्योंकि वो पांचों एक ही टीम में थे, इसलिए वो मिलके जिंगसी को डराने लगते हैं। फॉक्स लॉर्ड अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो तीनों डीमन लड़कियां उसे बताती हैं कि ये लड़की सेक्रेड लॉर्ड के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके अंदर रॉयल ब्लड और ड्रैगन का ऑरा है, जिससे कोई भी डीमन उसके पास नहीं जा सकता। ये सुन के फॉक्स लॉर्ड फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और उस पे अटैक कर देता है, जिससे जिंगसी उसकी डीमन की दुनिया में चली जाती है। अब फॉक्स लॉर्ड जिंगसी को टॉर्चर करने लगता है, वो उसके अंदर अपनी डीमन एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। ये देख के जिंगसी हांजी के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करने लगती है और इसके साथ ही पार्ट 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।